गांधी जी का ये 5 रुपए का सिक्का कोई आम सिक्का नहीं है। 2007 के इस एक 5 रुपए के सिक्के को अगर आपको आज की डेट में अपनी कॉइन कलेक्शन में ऐड करना है तो इसके लिए आपको देनी पड़ सकती है 4000 रुपए से भी ऊपर की कीमत। अब इतना कीमती ये सिक्का है तो जरूर इस सिक्के में कोई खास बात तो होगी। तो क्या है वो स्पेशलिटी, क्यों ये सिक्का आखिर इतना ज्यादा रेयर और कीमती है, ये सभी चीजें हम जानेंगे इस सिक्के की डीप न्यूमिस्मेटिक डिटेल्स को समझते हुए चिल्लर ज्ञान के आज के इस वीडियो में। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रोहित। मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूं इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में। और अगर आपको भारतीय सिक्कों से रिलेटेड वीडियो में आगे दी गई जानकारी पसंद आती है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल चिल्लर ज्ञान को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो व्यूअर्स, मेरे हाथ में आप सभी देख सकते हैं वर्ष 2007 में मुंबई मिंट से जारी हुए खादी थीम के 2 5 रुपए के स्मारक सिक्के। अब देखने में ये दोनों सिक्के आपको लगभग सेम ही लग रहे होंगे और हाँ, डिजाइन वाइज ये सिक्के 99% सेम ही हैं। लेकिन व्यूअर्स, एक बहुत छोटा सा ऐसा फर्क है जो इनमें से एक खादी थीम वाले 5 रुपए के सिक्के को बनाता है एक बहुत ही रेयर और कीमती सिक्का, और दूसरा सिक्का उसके मुकाबले थोड़ा आसानी से मिल जाता है। तो ये दोनों ही सिक्के आप सभी हमारी पर्सनल कलेक्शन में से यहाँ पे देख सकते हैं। एक बार अच्छे से आप इन दोनों सिक्कों को देख लीजिए और इनके डिजाइन को समझ लीजिए। अब इससे पहले कि मैं इन सिक्कों की न्यूमिस्मेटिक डिटेल्स में जाऊं और आपको कॉमन और रेयर सिक्के में फर्क समझाऊं, उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। तो आइए एक एक करके इन दोनों सिक्कों को डिटेल में समझते हैं। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, जो ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और ग्राम उद्योग की स्थापना और विकास के लिए योजना और सुविधाएं प्रदान करते हैं, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1957 में और वर्ष 2007 में कमीशन ने पूरे किए अपने 50 वर्ष। तो व्यूअर्स, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन की गोल्डन जुबली यानी 50th एनिवर्सरी के इसी मौके पे भारत सरकार ने जारी किए थे 5 रुपए के ये स्मारक सिक्के। यही वजह है जो आपको सिक्कों के रिवर्स साइड में जो इमेज नजर आती है उसमें खादी उद्योग को दर्शाने की कोशिश की गई है, जिसमें आपको गांधी जी का पोर्ट्रेट प्रोमिनेंटली नजर आता है। एक ग्रामीण महिला को चरखा चलाते हुए दिखाया गया है। साथ में जो दृश्य दिखाए गए हैं उससे भी ग्राम उद्योग को दर्शाने की कोशिश यहाँ पे की गई है। टॉप में इंसर्कल करते हुए नजर आता है हिंदी लेजेंड, जिसमें लिखा गया है खादी और ग्राम उद्योग आयोग 50 वर्ष, और नीचे आप देख सकते हैं इंग्लिश लेजेंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन 50 ईयर्स। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्ष 2007 में जब ये सिक्के जारी किए गए थे तो ये मिंट किए गए थे सिर्फ और सिर्फ मुंबई मिंट से, यानी कि ये सिक्के हमें भारत की किसी भी और मिंट से देखने को नहीं मिलते हैं। ये हमें देखने को मिलते हैं केवल मुंबई मिंट से। तो जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि डायमंड मिंट यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि मुंबई मिंट की पहचान है। और यहाँ पे अगर आप इस डायमंड मिंट के लेफ्ट और राइट में देखेंगे तो आपको ऐसा फील होगा जैसे डबल कोट्स यहाँ पे लिखे गए हैं, लेकिन ये कोई डबल कोट्स नहीं है, बट ये ईयर ऑफ द इशू ऑफ द कॉइन है, यानी कि 2007। इसमें डेट को स्प्लिट किया गया है 2 पार्ट्स में, जिसमें 20 लेफ्ट में नजर आता है और 07 राइट में, और इसके सेंटर में मिंट मार्क। ऐसा जो डिजाइन है ये बहुत ही कम सिक्कों में देखने को मिलता है, जिसमें डेट ऐसे स्प्लिट हो और मिंट मार्क बीच में हो। ऐसा कुछ आपको देखने को मिला था 1982 के एशियन गेम्स थीम वाले सिक्कों में, और मेरे हिसाब से ऐसा दूसरे सिक्कों में देखने को नहीं मिला है। बाकी में या तो डेट के नीचे होता है, डेट के आसपास होता है। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं आपको बता दूं कि डायमंड मिंट मार्क वाले जो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के 5 रुपए के खादी थीम के सिक्के हैं, ये रेगुलर स्मारक सिक्के हैं खादी थीम में नजर आने वाले, यानी कि खादी थीम के सिक्कों में ये सिक्का आपको ज्यादातर देखने को मिलता है। लेकिन एज कंपेयर टू अदर नॉर्मल कमेमोरेटिव कॉइन्स, ये सिक्का आजकल इतना आसानी से आपको सर्कुलेशन में नहीं मिलेगा, इसलिए ये सिक्का स्केर्स कैटेगरी में आता है और थोड़ा सा आपको कम देखने को मिलेगा। तो अगर आप इस सिक्के को अच्छे से समझ गए हैं तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि खादी थीम के इन्हीं सिक्कों में नजर आए कुछ ऐसे सिक्के जो आज की डेट में बहुत ही ज्यादा रेयर और कीमती सिक्के हो गए हैं। तो आइए उन्हें भी समझ लेते हैं। तो ये है वो दूसरा सिक्का जो बहुत ही रेयर और कीमती सिक्का है इस सिक्के के मुकाबले। तो आइए समझते हैं कैसे। तो जैसा कि मैंने कहा था कि डिजाइन में ये दोनों सिक्के 99% लगभग सेम ही हैं, लेकिन जो फर्क है इन दोनों सिक्कों में आइए उसे देख लेते हैं।
तो अगर आप क्लोजली इन दोनों सिक्कों को देखेंगे, जैसा कि ये मुंबई मिंट से जारी किए गए सिक्के हैं, तो ऊपर वाला जो रेगुलर सिक्का है उसमें डायमंड मिंट मार्क आपको देखने को मिलता है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। अब ये सिक्का भी मुंबई मिंट से जारी किया गया सिक्का है, लेकिन अगर यहाँ पे आप मिंट मार्क देखेंगे तो आपको नजर आएगा एम मिंट मार्क, ना कि डायमंड मिंट मार्क। आप इसे क्लोजली देख सकते हैं और दोनों में फर्क कंपेयर कर सकते हैं। इसमें डायमंड मिंट मार्क है और इसमें एम मिंट मार्क। आप क्लियरली देख सकते हैं कि 2007 के सेंटर में आपको एम अल्फाबेट देखने को मिलेगा। तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि एम मिंट मार्क वाले खादी थीम के सिक्के आम चलन पे आज की डेट में मिल पाना बेहद ही मुश्किल है। यही वो मिंट मार्क का फर्क है जो एम मिंट मार्क वाले सिक्कों को वेरी रेयर कैटेगरी में डालता है, जबकि डायमंड मिंट मार्क वाले सिक्कों को स्केर्स कैटेगरी में रखता है आज की डेट में। अब ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर ऐसा सिक्का कैसे बन गया, एम मिंट मार्क कैसे देखने को मिल गया एक रेगुलर सर्कुलेटिंग कॉइन में। तो आइए वो भी समझते हैं। अब व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि खादी थीम के ऐसे सिक्के सिर्फ मुंबई मिंट से ही जारी किए गए थे, तो आम चलन के सिक्कों के साथ साथ मुंबई मिंट से खादी थीम के नॉन सर्कुलेटिंग सेट्स भी जारी हुए थे, जिन्हें कहते हैं प्रूफ सेट्स और यूएनसी सेट्स, जिन्हें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इनमें हमें 50 रुपए के हाई डिनोमिनेशन कॉइन के साथ साथ खादी थीम के 5 रुपए के सिक्के भी देखने को मिले थे। लेकिन फर्क यहाँ पे ये था कि 5 रुपए के जो सिक्के सेट्स में नजर आए थे वो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के नहीं थे, बट कॉपर निकल मेटल में जारी हुए सिक्के थे। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि मुंबई मिंट से जारी हुए प्रूफ सेट्स में स्पेशल मिंट मार्क यूज होता है, जिसे एम अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है। यानी प्रूफ सेट्स वाले कॉपर निकल के सिक्कों में एम मिंट मार्क आपको देखने को मिलेगा। तो यहां से अब आपको हिंट मिल गया होगा। जी हां, आम चलन में जारी हुए खादी थीम के कुछ सिक्कों के प्लेनचेट पे रिवर्स साइड प्रूफ सिक्कों के डाई का इस्तेमाल किया गया है मुंबई मिंट द्वारा। यानी ओवर्स डाई तो नॉर्मल यूज हुआ है, लेकिन रिवर्स डाई की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इनमें प्रूफ डाई का इस्तेमाल किया गया है। और यही कारण है कि इन सिक्कों में प्रूफ डाई इस्तेमाल होने की वजह से एम मिंट मार्क देखने को मिलता है। तो ये मतलब निकल के आता है कि एम मिंट मार्क वाले ये जो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के सिक्के हैं खादी थीम के, ये म्यूल कॉइन्स हैं। यानी कि ये दो सिक्कों के कॉम्बिनेशन से बने हैं, जिसमें जो ओवर्स डाई है वो नॉर्मल डाई है और जो रिवर्स डाई है वो प्रूफ कॉइन का डाई है। तो व्यूअर्स, अब आपको समझ में आ गया होगा कि डायमंड मिंट मार्क वाला ये खादी थीम का सिक्का एक रेगुलर कॉइन, जबकि एम मिंट मार्क वाला खादी थीम का ये सिक्का है एक म्यूल कॉइन, जो बहुत ही कम मिलता है और रेयर कैटेगरी में आता है। तो आइए अब फाइनली हम न्यूमिस्मेटिक डिटेल्स समझने के बाद बात कर लेते हैं इन सिक्कों के एस्टिमेटेड प्राइस की। तो डायमंड मिंट मार्क वाला ये जो रेगुलर कॉइन है, ये सिक्का भी आज की डेट में स्केर्स कैटेगरी में आता है, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया। यूएनसी ग्रेड में इस सिक्के को अपनी कलेक्शन में आज की डेट में आपको ऐड करने के लिए 1000 रुपए देने पड़ सकते हैं, जबकि वेरी फाइन से एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में ये सिक्का 400 से 800 रुपए जा रहा है। अब बात करते हैं हम एम मिंट मार्क वाले इस वेरी रेयर सिक्के की म्यूल कॉइन की। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस सिक्के को यूएनसी कंडीशन में, मेरे पास भी ये सिक्का ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन में है, इस कंडीशन में अपनी कलेक्शन में ऐड करने के लिए आपको 5000 प्लस कीमत देनी पड़ सकती है, जबकि नॉर्मल कंडीशन में यानी कि वेरी फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इस सिक्के की वैल्यू 2000 से 4000 रुपए तक जा सकती है। तो आप देख सकते हैं कि छोटे से मिंट मार्क की फर्क की वजह से एक सिक्के की वैल्यू में कितना ज्यादा फर्क आ सकता है, प्रोवाइडेड उन सिक्कों की जो अवेलेबिलिटी है वो उतनी ज्यादा कम हो। जैसा कि हम एम मिंट मार्क वाले सिक्के देखते हैं, ये बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, इसलिए इनका प्राइस काफी ज्यादा है। तो क्या आप में से भी हैं कोई ऐसे कलेक्टर्स जिनके पास है एम मिंट मार्क वाला खादी थीम का ऐसा 5 रुपए का सिक्का? अगर है तो जरूर हमें बताइए कमेंट सेक्शन में आपको ये सिक्का कैसे मिला, अगर आपने खरीदा तो कितने में खरीदा, कब खरीदा और किस ग्रेड में खरीदा। ये इंफॉर्मेशन अक्सर हेल्प करती है बाकी सभी कलेक्टर्स को ये समझने में कि जो इनके प्राइस डिटेल्स हैं, करंट प्राइस डिटेल्स हैं, पास्ट प्राइस डिटेल्स हैं, वो कितने थे और आगे फ्यूचर में कितने रहेंगे। तो व्यूअर्स, ये थी खादी थीम के सिक्कों से जुड़ी हुई कंप्लीट न्यूमिस्मेटिक डिटेल्स। तो व्यूअर्स, कैसा लगा आप सभी को खादी थीम का एम मिंट मार्क वाला ये म्यूल कॉइन? आई होप ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉइन आपको लगा होगा, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिटेल्स आप सभी ने नोट कर ली होंगी। और यहाँ पर मैं चाहता हूं कि आप अपनी कलेक्शन को चेक करें, खादी थीम वाले जितने भी सिक्के आपके पास हैं उनमें चेक करें
कहीं कोई एम मिंट मार्क वाला ऐसा सिक्का तो नहीं है? जरूर हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल चिल्ली ज्ञान को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। हम जल्द लेके आएंगे भारतीय सिक्कों पे एक और ऐसा ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।